वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज है 26 अगस्त, हरतालिका तीज का व्रत है मेरा। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मैं ऑलरेडी फास्ट में हूँ जस्ट बिकॉज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से, ना कि सुबह से, क्योंकि जो सुबह के जो मेरे डेली रूटीन रहते हैं, झाड़ू पोछा, बाइक का आना जाना और सबके लिए नाश्ता बनाना और लंच पैक करके उनको उनके काम पे भेजना, इसके बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं घर में अकेली हूँ और मेरी सास गई हुई है मायके, तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। इस वजह से मैं थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ। तो सारे काम से फुर्सत पाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया जाता है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि गाइस हरतालिका तीज है। तीज के व्रत में जैसे कि आपको पता है कुछ नहीं बोला जाता है, तो जितना मैं कम बोलूँगी उतना मुझे प्यास कम लगेगी, उतनी मेरी एनर्जी लो नहीं होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी। चलो चलते हैं अपने काम पे। फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ किचन में फिर से नहाने के बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्वेट फुल हो चुकी हूँ। तो प्रसाद बनाना है, पूजा की पूरी तैयारी करना है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से किचन में। तो गाइज़ मैं फ़िलहाल किचन में हूँ और मैं यहाँ पे अपनी तीज का जो प्रसाद बनने वाला, भगवान को चढ़ाने वाला, वो बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा। सिंघाड़े का हलवा फ़िलहाल चढ़ चुका है, बन रहा है, ऑलमोस्ट बनने के लास्ट फॉर्म में है। तो बताऊँ तो आज मैं सच में लिटरली मैं अपनी सास को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी सास मुझे छोड़ के गई हुई है अपने मायके तीज सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं यहाँ पर हूँ ससुराल में। क्योंकि इधर वाले लोग का ऐसा है कि वो लोग मायके जाते हैं तीज सेलिब्रेट करने, और हमारे साइड में तीज हो कुछ भी हो सब ससुराल में ही करो आप लोग, मायके आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ससुराल में ही अपनी तीज सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये वैसे मेरा ये मेरा तीसरा है तीज का व्रत। बार मैं थोड़ा हेल्थ की वजह से, मतलब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस वजह से भी मैं अपनी सास को याद भी कर रही हूँ और थोड़ा ऐसे कोस भी रही हूँ कि क्यों गई भाई, क्यों गई। कल से 25 तारीख से गई हैं वो, तो मुझे गाइस कल से खाना बनाना पड़ रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यों ऐसा, मैं क्यों खाना बनाऊँ ऐसा हो गया। जैसे जो मेरी सास है वो मुझे साल भर खाना बना के खिलाती है गाइस, साल भर। मैं शायद ही खाना बनाती हूँ, बीच बीच में कभी उनको अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं करती, मैं खाना बना देती हूँ, वो भी ऐसा वाला। पता जो लड़की साल भर किचन में नहीं आएगी, सिर्फ सब्जी काटने आएगी, रोटी सेकने आएगी, बस यही काम रहता है मेरा। बाकी सारा काम मेरी सास करती है। और फिर वो साल के जो रेस्ट बचे हुए 8 दिन रहते हैं, राखी और तीज, ये 2 टाइम पे मेरी सास जो है अपने मायके जाती है, उस टाइम पे मुझे खाना बनाना पड़ता है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है। मेरे लाइफ का जो दुख है ना, एक ही दुख है, खाना बनाना पड़ता है इसमें किचन में। ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं बनाती थी, मैं अपनी शादी के पहले अपने मायके में मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, घर के काम जितने भी थे सारे काम, और घर के काम, बाहर के काम, प्लस अपना जॉब भी करती थी मैं, तो ये सब करती थी मायके में। शादी के बाद मैं थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ, आलसी अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गई हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ काम नहीं करती गई, ऑल बिकॉज मेरी सास, मेरे पति, सास तो फिर भी ठीक है, पति की वजह से मैं नहीं करूँगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी। ऐसा मेरे पति क्या कहना है, मत करो, इच्छा नहीं है मत करो। मेरी सास से कहना खाना नहीं बनाना मत बनाओ, मैं भी जी माँ जी मैं नहीं बनाऊँगी माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊँगी माँ जी, ऐसे। तो हाउस हेल्प भी लगी हुई है। फॉल्ट मेरे पति का है, उसने मुझे बोला कि कोई काम नहीं करना, उसने मुझे बोला कि जॉब नहीं करना, उसने मुझे बोला कि घर के काम नहीं करना, तुम्हारा जो मन करता है वो करो, खाना बनाना बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, माँ बनाएगी,
कोई और बना देगा, तो तुम वो बनाओ, वो करो। तो गाइस मैं कुछ नहीं करती, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का तो मैं कुछ नहीं करती गाइस। मैं सिर्फ फ़ोन लेकर के बस रील स्क्रॉल करती हूँ और गेम खेलती हूँ और मूवी देखती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। पहले तो मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अब नहीं हूँ, आप लोगों को भी पता है। मैं ये आलस को कैसे छोड़ूं मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपना लेज़ीपन छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं और लेज़ी होते जाती हूँ। दिन भर मैं कभी अपने पेट के साथ वॉक पे निकल जा रही हूँ, कभी उसके साथ खेलती हूँ, मैं यही काम करती हूँ गाइस। मैं लिटरली मैं शादीशुदा वेली हूँ, वेली, मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे को यही चीज़ का सुख मिला है शादी के बाद, बहुत बड़ा सुख है, जो कि अच्छा घर परिवार मिला है, बहुत अच्छा पति मिला है और बहुत अच्छी सास मिली है, जो कि बहुत अच्छी देवी है गाइस। राधा देवी जी प्रणाम आपको, आप वीडियो देख रही हैं ना देवी जी, आप देवी हैं, देवी महादेवी हैं आप। तो इस नकचड़ी बहू को आप संभालती हैं, प्यार से ऐसे पुचकारती हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी सास बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है गाइस। अगर मेरी गलती रहती है तो वो सॉरी बोलती है गाइस, इतनी अच्छी है गाइस मेरी सास। मेरे को किचन में नहीं आने देती गाइस, सारा काम मेरी सास करती है। मेरी किचन ड्यूटी, मुझे जो पहनना है मैं पहनती हूँ गाइस। मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती, तीज त्यौहार में पहनती हूँ ऐसे, और सूट जैसे आज मैंने डाला है, मैं कभी कभी डालती हूँ, अदरवाइज़ आप मुझे देखोगे तो मैं सिर्फ पति के शॉर्ट्स और टी शर्ट में रहती हूँ, पूरे घर में घूमती हूँ गाइस, कोई लाज कोई शर्म कोई पल्लू कुछ नहीं। तो ये जो ससुराल वाले हैं, इन लॉज मेरे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं ऑलमोस्ट, स्वाद वाली। तो सासू माँ, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं अपने दर्शकों को। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी प्यारी सी नकचड़ी बहू को ऐसे ही पुचकारते रहिए, बिना गलती के सॉरी बोलते रहिए, और मेरे इस वीडियो पे लाइक ठोक दीजिए प्लीज़। घर जल्दी आइए, ये वीडियो जो है ना मैं कल अपलोड कर दूँगी, और 30 तारीख को मत आना प्लीज़, नहीं तो मैं घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मैं बता रही हूँ, मैं आपको भगा दूँगी वापस आपके मायके। और हाँ, मेरे लिए कपड़े लेकर के आना, नहीं लाओगे तो मैं आपकी साड़ी ले लूँगी आपकी अलमारी से निकाल के। तो गाइस देखा, मैंने अपनी सास को इतना अच्छे से ऐसे मुट्ठी में करके रखा है गाइस, अपने मुट्ठी में। कौन सी बहू अपनी सास को मुट्ठी में रखती है? मैं रखती हूँ। मेरी सास से आके पूछो, मेरी सास से मिलो, मैं एकदम ऐसा लगता है कि मैं सास हूँ, मेरी सास जो बहू है, ऐसे नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसा। मेरी सास बहुत अच्छी है। हाँ फिलहाल बहुत गंदी है क्योंकि बाद में मायके गई हुई है और 30 तारीख को आने वाली है, तो थोड़ा जल्दी आना प्लीज़, रिक्वेस्ट हम्बल। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं बाहर से मंगा खिलाऊंगी, और मैं रोटी भी नहीं बनाऊंगी, प्लीज़। गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम के पूजा के लिए फुलहरा। इस बार ना कुछ डिफरेंस सोचा है, जो पीछे जो बैकग्राउंड है ना, मैंने ये सोचा कि जो मेरे घर में जो केला का पत्ता है ना, मैं उससे थोड़ा डेकोरेट करूँगी। तो मैंने कुछ ऐसा किया है, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे और बाकी सब चीज़ें आएंगी ना ऊपर, यहाँ पर ऐसे फुलेरा आएगा तो ये बहुत सुंदर दिखने वाला है, आई थिंक सो। तो यहाँ मैंने भगवान जी को स्थापित कर दिया है, ये मैं यहाँ पे फुलेरा बना रही हूँ। और ये रही मेरी साड़ी, आज मंगलवार है तो नई साड़ी नहीं पहनते हैं,
साड़ी मेरी आज ही आई है पिको फॉल करके। ये साड़ी मैं आज पहनने वाली हूँ। और ये मेरे भगवान जी है, मंदिर है मेरा। और हाँ, फ़िलहाल मैं यही सब कामों में लगी। तो ये मैंने पार्वती माता को चढ़ा दिया था ये साड़ी। इसके बाद शाम को मैं पूजा में यही वाली साड़ी पहनूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ फुलेरा को, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरे भगवान जी सज चुके हैं। और ये रहा, मैंने फुलेरा बांधा है कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, ये देख लो आप लोग। और ये रहे मेरे भगवान जी। और ये मैंने अभी फ़िलहाल बनाया है शिवलिंग। गाइस शिवलिंग पे मत जाना, मैंने अपनी बहुत आस्था से बनाया है। और ये पार्वती मैया जैसे मुझे आया, लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, इस बार पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी में बन नहीं पा रहा था, तो जैसे बना मैंने वैसे बना दिया। और ये गणेश जी है, ये पार्वती माता, ये शिवलिंग है। आई नो थोड़े से टेढ़ू मेढ़ू से बने हैं, पर ठीक है, मुझे तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये भगवान जी है। और अब मैं जा रही हूँ गाइस फिर से स्नान करने, और फिर जल्दी से तैयार होकर पूजा करूँगी क्योंकि 5:30 हो गया है और पतिदेव भी आ रहे हैं। और ये रही मेरी कुकी, देखो आज पूरा दिन बेचारी मेरे को परेशान नहीं किए है ना कुकी। कुका बेतू है मेला मेला बे। तो गाइस हम तैयार हो गए हैं, ये है मेरी शादी की चुन्नी। वाव। तो गाइस मैं यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ नई नवेली दुल्हन की तरह, अपना शादी का दुपट्टा लेकर के। लेकिन लास्ट टाइम में मुझे हमेशा की तरह याद आता है कि अरे मैंने आलता नहीं लगाया, तो नेल पॉलिश नहीं लगाया। तो गाइस मैं यहाँ पे हर बार की तरह आलता भूल गई हूँ, तो इस बार मैं आलता लगा रही पूजा से पहले। नहीं तो मुझे हमेशा पूजा करते टाइम याद आता कि अरे मैंने आलता नहीं लगाया है, तो मैं यहाँ पे आलता लगा रही हूँ। एंड येस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चलो चलते हैं पूजा करने। हाँ ओके, मेरा बेटू है ना। राउंड। नहीं, शाम को भी करते हैं। तो गाइज़ मेरी तीज की पूजा हो गई है और बहुत ही अच्छे से पूजा हुई। और पूजा स्टार्ट करने टाइम पे इतनी तेज़ बारिश, बाप रे, ऐसा लग रहा भगवान खुद आए हैं कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया पूजा करने में। एंड यस, अब मेरे में ज़्यादा बात करने की शक्ति नहीं है,
तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड यस, ये व्लॉग का दी एंड नहीं है, नेक्स्ट पार्ट कल आने वाला है, जो कि कल सुबह का भी रहेगा, सुहाग लेने टाइम का और बप्पा के आगमन का। तो स्टे ट्यून, कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।